इष्टदेव गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग माइक म्यूट करेंगे। सभी लोग आंख बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन योग और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जा सकता है। दोनों हथेलियों को आपस में रखते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पीडीएफ में देख रहे हैं हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ी, सेकंड योग के सिद्धांत, योग सूत्र देखे। प्लीज सभी माइक म्यूट करेंगे, अदरवाइज जो भी अमितेश भाई है या जो भी मॉनिटर कर रहे हैं वो माइक को म्यूट कर देंगे। फिर हमने योग में पढ़ा योग के प्रकार, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र योग। ये यूनिट हमारी चल रही है। इसमें ओपन करेंगे राजयोग पहले। सभी के पास पीडीएफ आ गया है? सभी को पीडीएफ मिल गया है? मैम आ गया। जिनके पास नहीं हो वो सभी लोग अपना पीडीएफ निकलवा लें, ठीक है? और ऊपर करते जाएंगे, राजयोग और करेंगे। अभी और राजयोगी की अवस्थाएं हम लोग देख रहे थे। एक बस रुकेंगे बड़े राजयोग के, और थोड़ा सा और ऊपर वाली स्लाइड दिखाएंगे। 1 मिनट और करेंगे, ठीक है? बस रुक जाइए, यहाँ से देखेंगे राजयोगी की अवस्थाएं। एक बार यहाँ से पढ़ेंगे, जिनकी भी हिंदी सही है वो पढ़ेंगे। मीनाक्षी जी अगर है आप तो आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना, या और भी जो भी लोगों की हिंदी अच्छी वो पढ़ेंगे, ठीक है? ये हम लोग देख चुके हैं। हाँ, पढ़ें। कहाँ से स्टार्ट करना है मैम? राजयोगी की अवस्थाएं समझा। ओके। राजयोगियों की अवस्थाएं। शास्त्रों में 4 प्रकार के राजयोगियों का वर्णन प्राप्त होता है: कल्पित, मधुभूमिक, मधुप्रतीक, अतिक्रांत, भावनीय। 1. कल्पित। इसमें प्रथम कल्पित योगी को नवसिखिया या प्रारंभिक साधक कहा जा सकता है, जो सवितर्क के समाधि का अभ्यास करता है। 2. मधुभूमिक योगी इससे थोड़ा उच्च कोटि का होता है, जो निवितर्क के समाधि का अभ्यास करता है। 3. मधुप्रतीक योगी इससे थोड़ा उच्च कोटि का मधुप्रतीक योगी विचारानुगणत समाधि का अभ्यास करते हैं तथा आनंदानुगणत अवस्था में रहते हैं। 4. अतिक्रांत भावनीय योगी अस्मितानुगत समाधि सिद्ध होते हैं तथा उन्हें
ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, जिससे उन्हें प्रज्ञात समाधि का लाभ प्राप्त होता है। इसी अवस्था में आत्मा के अपने स्वरूप का भास होता है। इसका निरंतर अभ्यास करने से जब ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए भी साधक के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो चित्त का कार्य पूर्ण होने से वह अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है और नीचे और आगे आत्मा अकेला रह जाता है, वह चित्त से प्रभावित नहीं होता। इसी को योग में कैवल्य के नाम से पुकारा जाता है, जिसे मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। राजयोग में 3 प्रकार के अधिकारी कहे जाते हैं: उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम, यह विभाग साधना के स्तर को ध्यान में रखकर किया गया है। उत्तम कोटि के साधक वे हैं जिन्हें केवल अभ्यास और वैराग्य के द्वारा समाधि सिद्ध हो जाती है। महर्षि पतंजलि भी अष्टांग योग में चित्तवृत्ति निरोध के मुख्य उपायों का वर्णन करते हुए कहते हैं: अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य द्वारा होता है, अथवा उत्तम कोटि के साधकों को केवल ईश्वर प्रणिधान के द्वारा ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं: समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से सिद्ध, ये दो उत्तम कोटि के लिए कही गई है। ऐसे साधकों की जन्म की साधना उच्च कोटि होती है। उन्हें दूसरे अंगों का पालन करना नहीं होता है, यह समाधि में प्रवेश करता। सेकंड, मध्यम कोटि के साधकों उत्तम कोटि के साधकों कुछ कठिनता से सिद्ध होता है। उनके पूर्व जन्मों के संस्कार योग साधना के तो है, किंतु इतने उन्नत नहीं होते हैं कि उन्हें सीधे समाधि की प्राप्ति करा सके। इनके लिए राजयोग में क्रिया योग का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। दुख आदि को सहन करने की आदत अपने शरीर को डालनी होती है। मन में धैर्य और सभी अवस्थाओं में चित्त को समान बनाए रखने का अभ्यास करना होता है। साथ ही आध्यात्मिक ग्रंथों का और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना होता है, तभी समाधि को प्राप्त कर पाते हैं। थर्ड, अधम। अधम कोटि के साधकों अर्थात जिन्होंने अब तक योग साधना प्रारंभ नहीं की है, उन्हें अष्टांग योग की साधना करना आवश्यक है, क्योंकि योगी के सभी अंगों के पालन से उनका शरीर और मन सबल एवं शुद्ध हो सकेगा। तत्पश्चात एकाग्र होकर समाधि लाभ कर सकेगा। राजयोग की साधना में साधक की स्थिति जिस स्तर पर होगी, वैसे ही उसको योग सिद्धि प्राप्त होगी। राजयोग की साधना प्रणाली अलग अलग नामों से प्रचलित है। कहीं इसे ध्यान योग, कहीं समाधि योग, कहीं आर्ष योग के नाम से जाना जाता है। महर्षि पतंजलि ने ओके, जो हम एक बार जो भी मॉनिटर कर रहे हैं, एक बार राजयोगियों की अवस्थाएं दिखाएंगे, जो ऊपर जहां से हमने स्टार्ट किया था आज पर। देखिए, ये सभी लोग ध्यान से इस बात को समझ। ये क्या है? 4.2 राजयोगियों की अवस्था। ये राजयोगी है कौन? जो ध्यान करने जा रहे हैं, जो साधना के लिए तैयार हैं, उनकी बात राजयोगी कहा जा रहा है। जो लोग भी योगाभ्यासी हैं, उनकी बात हो रही है राजयोगी की। राजयोग
सी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं कल्पित, मधुभूमि, मधु प्रतीक और अतिक्रांत भावना। ये क्या है? ये 4 अवस्थाएं राजयोगियों की है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे मोक्ष प्राप्त करने से जो पहले अवस्थाएं, तो कल्पित भूमि में कौन सी है? जो साधकों ने आज ही अभी साधना स्टार्ट की है, वो कल्पित भूमि में आ गए। मधुभूमि में साधना का एक स्तर पूरा हो गया तो मधुभूमिक में आ गए। तीसरे स्टेप की साधना है तो मधु प्रतीक में आ गए। चौथा जहां मोक्ष प्राप्त होगा वो कौन सी अवस्था है राजयोगों की? वो अतिक्रांत भाव। ठीक है, इसको क्वेश्चन इसको लर्न करना होगा, केवल जो अवस्थाओं के नाम और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं करना। अब देखते हैं नीचे, और नीचे करेंगे 4.3 देखिए, इसी में देखिए बस 4.2 यही देखिए, बस ये देखिए। अब देखते हैं राजयोग में 3 प्रकार के अधिकारी बताए गए। राजयोग क्या है? राजयोग साधना है, पद्धति का नाम है। और अधिकारी कौन होंगे? जो साधक है। ठीक है, अधिकारी कौन है? जिनको याद ना रहे अपने पीडीएफ में पेन से लिख लीजिए। अधिकारी का मतलब साधक लोग, जो राजयोग की साधना के लिए अभ्यास करने जा रहे हैं, उनको अधिकारी कहा जा रहा है। तो जो अधिकारी है, जैसे मान लो अभी हम सभी लोग हैं, तो हम लोग क्या है? हम लोग साधक हैं। यदि राजयोग की साधना करेंगे तो यहाँ 3 अवस्थाएं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि राजयोग में 3 प्रकार के अधिकारी कौन है, अधिकारियों की श्रेणी कौन सी होगी, कैटेगरी कौन सी होगी, या फिर राजयोगियों के जो साधक हैं उनको कितने स्तर में डिवाइड किया गया है, या फिर और तीसरे नंबर पे आता है क्वेश्चन कि जो साधक हैं वो जो इनकी अवस्थाएं हैं उत्तम, मध्यम, अधम, इसमें कौन सी साधना का अभ्यास करेंगे। तो अब ध्यान से अपना अपना पेन पेपर भी उठा लेंगे और अब हम सिंपल सिंपल बस एक एक लाइन में आंसर देंगे इनके। तो जहां उत्तम कोटि के, उत्तम क्या है? उत्तम साधना का स्तर है। ठीक है, इसमें जो जैसे साधना का स्तर होगा उसी के अनुसार साधक की साधना होगी। तो उत्तम जहां लिखा है फर्स्ट नंबर, तो ये क्या है? प्रथम कोटि है, फर्स्ट नंबर की साधना है, श्रेष्ठ साधना है। उत्तम का मतलब श्रेष्ठ श्रेणी या श्रेष्ठ कोटि की साधना होगी। तो इसमें कौन से साधक आएंगे? जो सब प्रथम नंबर के साधक हैं, श्रेष्ठ साधक हैं, वो उत्तम में आएंगे। और ये साधना कौन सी करेंगे? अभ्यास और वैराग्य की और ईश्वर प्रणिधान की। इनकी साधना 3 में 3 नियम है। कौन कौन से? अभ्यास होगा, वैराग्य होगा और ईश्वर प्रणिधान। जो उत्तम कोटि के साधक हैं, उत्तम जहां फर्स्ट लिखा है, इसमें श्रेष्ठ साधक साधना करेंगे जिन जो अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करेंगे। फिर आते हैं सेकंड, मध्यम कोटि। नीचे लिखा हो सेकंड नंबर पे, मध्यम कोटि का मीन्स हो गया सेकंड लेवल। तो जो सेकंड लेवल के साधक हैं, योग अभ्यासी हैं, वो कौन सी साधना करेंगे? वो करेंगे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 3 चीजों को अपनाएंगे जीवन में। तप भी होगा, स्वाध्याय भी होगा और ईश्वर प्रणिधान भी होगा। तीनों को अपनाएंगे। ये है मध्यम कोटि के साथ सेकंड नंबर के। फिर है अधम कोटि के। अधम का मीन्स हो गया बिगनर्स, जैसे अभी हम लोग जिन्होंने कुछ किया नहीं, आप आज इससे साधना शुरू करने जा रहे हैं, वो हो गए अधम कोटि। अधम का मीन्स हो गया थर्ड लेवल, निम्न श्रेणी, और हम लोग बिगनर्स हो गए यहाँ पर। तो हम लोग साधना करेंगे तो कहाँ से करेंगे? डायरेक्ट मैम करेंगे। मध्यम कोटि में कौन से आएंगे? मध्यम कोटि में जो जैसे भी हम लोग हैं, और हम लोगों से एक 3 श्रेणियों में साधक हैं, तो प्रथम में हम लोग आएंगे, मध्यम में वो लोग आएंगे जिनका लंबे समय से साधना में अभ्यास हो चुका है, तो मध्यम में। उत्तम में वो आएंगे जो मोक्ष प्राप्त करने के करीब। ठीक है, तो मध्य जो हमारा अधम कोटि है, यहाँ पर बिगनर्स आएंगे जो जीवन में बस साधना आप शुरू करेंगे, स्ट्रीगरेंस करेंगे। तो वो किसका अभ्यास करेंगे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वो स्टार्टिंग से साधना करेंगे और धीरे धीरे करके समाधि की ओर जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये वाला एक साइड 3 श्रेणियां लिख लीजिए राजयोग के अधिकारियों की या साधकों की, उत्तम, मध्यम, अधम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल। फिर उसके सामने लिखेंगे कि जो
उत्तम कोटि के साधक हैं वो कौन सी साधना का अभ्यास करेंगे? अभ्यास का, वैराग्य का, ईश्वर परिधान का। फिर मध्यम कोटि के साधक करेंगे कौन सी साधना करेंगे? तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। फिर हमारा जो अधम कोटि के साधक है वो पूरे अष्टांग योग की साधना करेंगे नीचे से समाधि की ओर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन सी साधना है जो तीनों कोटि के साधक कर रहे हैं, तो उसका नाम है ईश्वर परिधान। ठीक है, क्योंकि अष्टांग योग में जो यम और नियम है, नियम के अंदर ईश्वर परिधान आता है, और अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर परिधान सामने लिखा हुआ है। मध्यम कोटि में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है, तो ईश्वर प्रणिधान की साधना सभी लोग कर रहे हैं, तीनों कोटि के साथ। ठीक है, अब देखेंगे आगे, राजयोग के बाद देखेंगे हठ योग। देख रहे थे मैम, मध्यम कोटि में कौन से आएंगे बताना द्वारा? पीडीएफ है आपके पास? ये तो जी पीडीएफ है आपके पास? हाँ जी मैम। पीडीएफ खोल कर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? खोल के बैठे हैं मैम। और हमने सामने भी आपको दिखाया। एक मिनट थोड़ा सा बच्चे ये ऊपर कर दो, ऊपर वाला दिखा दो यार, मध्यम कोटि का। देखो सब ध्यान से बैठेंगे, यहीं पर उपस्थित होंगे। मध्यम में क्या लिखा हुआ? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ, और हम भी बोल रहे हैं, आपके साथ पीडीएफ भी है, और कम से कम 5 से 6 बार रिपीट कर चुके हैं। तो ऐसी चीजों को बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। जहां कहीं कुछ ऐसा नहीं कि आपको बार बार कुछ पूछे जा रहे हैं, बार बार आपको बताएंगे। पीडीएफ ओपन करके रखिए, सामने स्लाइड में ध्यान से सुनिए, हम पढ़ा रहे हैं उसे सुनिए, और 2 से 3 बार रिपीट कर दें तो उसको ध्यान से समझ लीजिए। अब उसके बाद कोई बहुत कठिन बात हो तो बताएंगे, ऐसे नहीं कि किसी बात को पूछे अब वही बात को 10 बार आप पूछेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हो? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये किसके लिए? मध्यम कोटि के लिए, साधकों के लिए। अधम कोटि में पूरा अष्टांग योग है, यम से लेकर समाधि तक। और जो हमारा फर्स्ट है उत्तम कोटि, वहां पर अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, हठ योग की तरफ देखते हैं। चलिए पढ़ेंगे। इसमें हठ योग में पहले कुछ चीजों को तो हम बोल रहे हैं, या फिर आप पढ़ेंगे फिर? अच्छी कुछ सिंपल पार्ट है, फिर आगे अंदर बताएंगे। सब ध्यान से पढ़ेंगे और अपना अपना सब वीडियो ऑन करके रखेंगे। वीडियो ऑफ करके बैठते हैं ना, तो वो आप ही हम ही को पता चल जाता है आप कहाँ पर बैठे हैं। सब अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे। चलिए मीनाक्षी जी पढ़ेंगे। हठ योग। देवात्मा हिमालय की गहन उपत्यकाओं में वैदिक ऋचाओं की मैं मराठी हूं ना एक्चुअली, तो हम ऋचाओं की गूंज के साथ ही योग की पुण्य परंपरा प्रारंभ हुई। सभ्यता की पहली किरण के साथ ही मानवीय जीवन में योग का प्रकाश प्रकाशित हुआ। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के साथ जिस योग ने मानव जाति को असंख्य आध्यात्मिक एवं अन्य उपलब्धियां प्रदान की है, उन्हीं में एक महत्वपूर्ण नाम है हठ योग। यदि राजयोग को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है, तो हठ योग को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने में निसंदेह श्री स्वात्माराम जी ने सफल प्रयास किया है। करूँ रीड मैम? अभी कंटिन्यू करें। हे आदिनाथ भगवान शिव, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पार्वती जी को हठ योग की शिक्षा दी थी, जिसका प्रचार आगे चलकर श्री स्वामी मथेंद्र नाथ एवं गोरक्षनाथ ने किया। सूर्य और चंद्र शब्दों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। एक व्याख्या के अनुसार सूर्य से तात्पर्य प्राणवायु तथा चंद्र का अपान वायु है। अतः प्राणायाम के अभ्यास द्वारा उक्त दोनों प्रकार की वायु का निरोध हठ योग है। इस प्रकार हठ योग वह क्रिया है जिसमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से षट चक्रों का क्रमशः भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में ले जाकर समाधिस्थ कर दिया जाता है। योग
हठ योग को देख रहे हैं। राजयोग क्या था? मन की साधना थी, ठीक है, मन के स्तर पर राजयोग की साधना शुरू हो रही थी। हठ योग की साधना कहाँ से शुरू होती है? शरीर के स्तर। हठ योग की साधना कहाँ से शुरू होती है? शरीर के स्तर पर। राजयोग की साधना कहाँ से शुरू होती है? मन के स्तर पर। हमने आपको बताया था कि अष्टांग योग और राजयोग में क्या अंतर है, कौन बताएगा, किसको याद है? तो फिर हठ योग फिर से कनेक्ट करो। अष्टांग योग और हठ योग में क्या अंतर है? हमने बोला था कि अष्टांग योग के अंदर राजयोग, अष्टांग योग के 8 अंग हैं और राजयोग के 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक, सब लोग पढ़कर बैठेंगे, बी अलर्ट, ठीक है? तो फिर पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। फिर से सुन लेंगे। हठ योग, सॉरी, राजयोग और अष्टांग योग में क्या अंतर है? अष्टांग योग के अंदर राजयोग, अष्टांग योग में 8 अंग है, राजयोग क्या है? जो अष्टांग योग के लास्ट के 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, उन्हें राजयोग, ठीक है? जब भी राजयोग की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि मेडिटेशन यहाँ कनेक्ट हो। मेडिटेशन से पहले कंसंट्रेशन होता है। धारणा क्या है? कंसंट्रेशन है। ध्यान क्या है? मेडिटेशन है इन इंग्लिश। और समाधि क्या है? साल्वेशन है। तो ध्यान से पहले एकाग्रता चाहिए, तो धारणा होगी पहले, फिर ध्यान होगा और फिर समाधि, ठीक है? ये हो गया। अब देखते हैं हठ योग क्या है, क्योंकि हर कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो उसका अपना कोई विजन होगा, तो ऐसे तो कोई कॉन्सेप्ट उठाते नहीं। तो राजयोग की साधना मन के स्तर पर आरंभ हो रही थी, हठ योग की साधना शरीर के स्तर से शुरू हुई, ठीक है? तो हठ योग की जो साधना है, पहले तो हठ योग समझ लें कि हठ योग है क्या हमारा। कि हठ योग महर्षि पतंजलि का जो योग है, वो जो योग है वो है राजयोग। और जो हमारा भगवान शिव का जो है दिया गया योग है, वो है हठ योग। तो भगवान शिव ने किसको हठ योग का ज्ञान दिया है? माता पार्वती को दिया, ठीक है? भगवान शिव ने माता पार्वती को हठ योग का ज्ञान या शिक्षा दी है। तो जो हठ योग है यहाँ पर, ये है क्या? तो देखिए फिर, तो इसमें 3 नाम है, इनको ध्यान रखना है। पहला भगवान शिव आदिनाथ योगी, उसके बाद है मत्स्येंद्र नाथ, फिर उसके बाद है गोरक्षनाथ जी। आदिनाथ भगवान की जो शिक्षा है, माता पार्वती के साथ संवाद है, तो वो ट्रांसफर कहाँ हुई है? मत्स्येंद्रनाथ। फिर मत्स्येंद्रनाथ से वो ज्ञान कहाँ ट्रांसफर हुआ है? गोरक्षनाथ जी। फिर ये 9 नाथों की परंपरा है, लेकिन आपके लिए केवल 3 तक ही बस लिमिटेड है। फिर बोलते भगवान शिव के लिए सूर्य और चंद्र ऐसे कर लो, ठीक है? और
अब इसको एक और चीज से समझ लें, जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये क्या है, गंगा जी का प्रतीक है, गंगा माता जी का। लेफ्ट नॉस्ट्रिल गंगा माता जी का शीतलता का प्रतीक, राइट नॉस्ट्रिल यमुना जी का प्रतीक है, यमुना गर्म में है तो वो है यमुना माता जी सूर्यस्वर। और जब गंगा और यमुना एक साथ मिल जाएंगी तो इन्हें क्या बोला जाता है, गंगा और यमुना के मिलन को क्या बोला जाता है, सुषुम्ना हो जाएगी, सुषुम्ना, त्रिवेणी बोला जाता है। जो संगम होता है वो क्या होता है, गंगा और यमुना का संगम क्या बोला जाता है, सरस्वती। सरस्वती जी को ही सुषुम्ना बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे दो नदियां जब एक साथ मिलती हैं तो सरस्वती कहलाती हैं, ऐसे ही दोनों स्वर एक साथ मिलते हैं तो ये सुषुम्ना, ठीक है। जब दोनों स्वर से एक साथ श्वास चलती है तो ये सुषुम्ना हो गया। अभी आप सब लोग बैठे हैं, एक प्रैक्टिकल छोटा सा सब कर ले, अपना सब ऑन करें वीडियो, खुद से चेक कर लो कौन सा स्वर चल रहा है, अच्छे से आंख बंद करो, डीप ब्रीथिंग करो, अपना यही बस स्वर देख लो कौन सा चल रहा है। एक स्वर चल रहा होगा प्रॉपर, एक से फ्लो सही आ रहा होगा, श्वास सही आ रही होगी, लेफ्ट होगा या राइट होगा। मेरा लेफ्ट चल रहा है, जिनको समझ में आ गया वो केवल यस नो बोल दे, नहीं आया तो एक बार कंफर्म कर दे, ताकि कॉन्सेप्ट कंफर्म हो गया ना तो फिर पढ़ना बहुत इजी लगता है। राइट साइड, राइट साइड चल रहा है, ठीक है। तो समझ कर बोलेंगे सुभाषी जी, मेरा राइट साइड सूर्य नाड़ी, राइट साइड है तो सूर्य नाड़ी हो गई, ठीक है। और नदी कौन सी, यमुना नदी हो गई, ठीक है। बोलेंगे रश्मि जी, राइट साइड सूर्य नाड़ी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा समझ में आए कि कौन सा चल रहा है, ठीक है। बोलेंगे दीक्षा जी, लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी। वेरी गुड, ठीक है। तो हट का मीन समझ में क्या है, हा और ठा जब एक साथ चलते हैं, अलग अलग दोनों का अर्थ है, जब एक साथ चलते हैं तो हा और ठा के योग को क्या बोला जाता है, हठ योग बोला जाता है, ठीक। और हमारे शरीर में क्या होगा, सूर्य और चंद्र नाड़ी एक साथ चलेगी तो इसको सुषुम्ना बोलेंगे। इसी को हठ योग भी बोल सकते हैं और सुषुम्ना भी बोल सकते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए हठ योग है क्या, हा और ठा जो दो अक्षर हैं उनके अलग अलग उनका मीन्स बताएंगे, हमारे शरीर में दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो बताएंगे। दोनों एक साथ चलेंगे तो हा और ठा एक साथ दोनों स्वर चलेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, सुषुम्ना, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हठ योग। जब एक साथ हा और ठा वर्क करेंगे तो ये क्या है, हठ योग। सुषुम्ना एक साथ चल रहे हैं तो क्या होगा, हमारा पूरा शरीर मन और आत्मा सब एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक। योग का मीन्स क्या है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। योगा इज द कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। योग क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी माइंड और सोल को एक डायरेक्शन में कनेक्ट, ठीक है। तो वो हमने राजयोग के माध्यम से देखा था, यहाँ हठ योग के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि योग की कोई भी विधा हो कहाँ ले जाएगी, लास्ट में हमें मोक्ष के मार्ग, मुक्ति देगी, ठीक है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मुक्त होने के लिए मिला है। जितना योग का कॉन्सेप्ट है वो किस लिए है, मुक्त होने के लिए, ठीक है। हम अपनाए ना अपनाए दैट्स अदर थिंग, लेकिन है क्या, रियलिटी तो यही है कि मनुष्य जीवन मोक्ष पाने के लिए। और एकमात्र जितनी भी हमारी योनियां हैं उसमें से मनुष्य योनि भी है जहां मोक्ष और मुक्ति की बात संभव, बाकी सभी योनियों में ये संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ संरचना मानी जाती है भगवान। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें, यहाँ देखते हैं नक्शी जी पढ़ेंगे, एक मिनट नहीं और कर, ठीक है, जहाँ पे कर रहे थे और ऊपर कर देंगे, स्लाइड को और ऊपर करेंगे। ये मीनाक्षी जी पेज नंबर कौन सा है, नीचे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्लाइड सामने हो रही, एक मिनट देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ दूसरे मतानुसार हठ योग का अर्थ होता है हकार और ठकार। एक ओके मैम। दूसरे मतानुसार हठ योग का अर्थ होता है हकार और ठकार का योग। हठ योग का संबंध शरीर से एवं श्वास नियंत्रण से है। ह एवं ठ को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ह सूर्य, पिंगला, ग्रीष्म, पित्त, शिव,
दिन एवं रजस। ठ चंद्र ईड़ा शीत कफ शक्ति रात एवं तमस। किंतु भारतवर्ष इस अर्थ में सौभाग्यशाली रहा है कि जब जब भी विकृतियां पैदा हुई और अपनी चरम सीमा पर पहुंचती दिखाई दी, तब तब कोई न कोई महापुरुष उत्पन्न होते रहे, हमें निर्देश देते रहे और हमारा सही मार्गदर्शन करते रहे हैं। ऐसे ही महापुरुष श्री मतेंद्र नाथ जी भी हुए। उन्होंने माध्यम से ही सर्वप्रथम हठ योग की विद्या जन जन तक पहुंचाई। इनके पश्चात गोरक्षनाथ स्वात्रा स्वात्माराम जी ने इन्हें आगे विस्तारित करने में संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। स्वात्माराम जी के अनुसार श्री आदिनाथ भगवान शिव ही अटयोग परंपरा के आदि आचार्य है। कथित सूर्य ठकार चंद्र उच्यते। हकारः कथितः सूर्य चंद्र मसौर्योगात हठयोग निगदते। सिद्ध सिद्धांत पद्धति हकार सूर्य स्वर और ठकार से चंद्र चलते हैं। इन सूर्य और चंद्र स्वर को प्राणायाम आदि का विशेष अभ्यास कर प्राण की गति को सुषुम्ना वाहिनी कर लेना ही हठयोग है। मनुष्य वाहिनी कर लेना ही हठयोग, सुषुम्ना वाहिनी कर लेना ही हठयोग है। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई साधना करेगा, देखो अब इसका अर्थ समझा देगा। जब आप कोई शांत दिमाग से काम करते हैं, बहुत शांति वाला निर्णय लेते हैं, शांत चित्त होकर पढ़ाई करते हैं, या जितना आपका शांति से लेने वाले या शांत होकर पूजा करते हैं, जहां जहां शांति से काम करने वाली चीजें हैं, आप उस समय देखेंगे आपका चंद्र लेफ्ट में। और जब जब आप शरीर के स्तर पर काम लेने वाले या बहुत एग्रेसिव मोड में करने वाले काम करेंगे तो आपका राइट मोशन। भोजन करेंगे तो कौन सा चलेगा? राइट। और जब पानी पिएंगे तो कौन सा चलना चाहिए? लेफ्ट। चंद्र नाड़ी। ठीक, मतलब ठंडी चीजें जहां चाहिए, चाहे वो विचारों के स्तर पे हो, खान पान के स्तर पे हो, तो वो लेफ्ट नोस्ट्रिल चलना चाहिए। और जब हम कोई भोजन कर रहे हैं, सॉलिड चीजें ले रहे हैं, तो वो सब, या हम कोई शरीर के स्तर पर काम कर रहे हैं, तो कौन सा स्वर चलना चाहिए? राइट चलना चाहिए। और जब हम संसार से ऊपर उठकर अपना विजन बनाते हैं, जिसे बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्, तो कौन सा स्वर चलेगा? सुषुम्ना। ठीक है, तो सुषुम्ना बहुत चलता सभी का है। आपने कई बार सुना है कि गलत शब्द मत बोलो, कई बार जवान पर सरस्वती माता जी बैठी है। ये सरस्वती माता जी कौन है? जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, उस समय यदि आपके मुख से कुछ भी निकल जाए, अच्छा और बुरा, वो 100% घटित ही होगा। ठीक, तो इतना नहीं पता है सबको, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग वो क्या सिखाते थे कि कुछ गलत मत बोलो, कि पता नहीं कब भगवान सरस्वती माता जी बैठे, तो ये सरस्वती माता जी कब बैठती है? दोनों स्वर चलते हैं, वो सरस्वती माता जी बैठती है उस समय। ठीक है, क्लियर? जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो ये थोड़ी आगे की बात है, लेकिन हठयोग का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वही है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसे। तो ये सब कहाँ काम आता है? हठयोग हमारा विकसित कब होता है? जब हम प्राणायाम करते हैं, पहले आसन का और फिर प्राणायाम का। और आसन में भी मतलब कुछ भी हठयोग में करें, जब भी श्वासों पर कॉन्सेंट्रेट होंगे तो हठयोग। और जैसे ही श्वासों पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम योग अभ्यास करते हैं, आसन हो, मुद्रा हो, बंद हो, प्राणायाम हो, जो कुछ भी कर रहे हैं हठयोग साधनाओं में, वो सब फलीभूत होते हैं, उनके रिजल्ट दिखाई देते। कई बार लोग लंबे समय तक अभ्यास करते हैं और रोग उनके ठीक नहीं होते। कब ठीक नहीं होते हैं? क्योंकि वो सब शरीर से तो कर रहे होते हैं, वहां श्वासों पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं होते। आपने हाथ ऊपर उठाया, आपको ये पता ही नहीं है, हाथ ऊपर उठा है तो श्वास लिया, और हाथ नीचे किया है तो श्वास छोड़ दिया। यदि इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ श्वासों पर ध्यान रखते हुए आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद का अभ्यास करेंगे तो फिर आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ना के बराबर 100% में 10% का लाभ। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और आगे
जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर पहुंचने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए सीढ़ी के समान है। अब देखो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ लो। पहले हठ योग का अर्थ क्या है, फिर हठ योग के प्रणेता कौन है, भगवान आदिनाथ। ट्रांसफर विद्या मत्स्यनाथ जी और गोरक्षनाथ जी के। संवाद किसके बीच है, भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में है। फिर हठ योग का उद्देश्य क्या है, हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है। सबको हम बार बार बोलते हैं, पेन पेपर सबको लेकर बैठना। प्रसन्न भैया देवनाथ भैया ने पहले ही बोल दिया था फर्स्ट डे। हठ योग का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति, और राजयोग के लिए हठ योग क्या है, सीढ़ी के समान। तो मतलब जब हठ योग का अभ्यास करने वाले जो साधक हैं वो अंत में राजयोग की साधना करें। अब पढ़ते हैं। फिर नीचे देख रहे हैं, इसी में लिखा 14वीं से 15वीं शताब्दी में तंत्र विद्या, 14वीं से 15वीं का मीन्स 14 to 15 सेंचुरी की बात हो रही है। तंत्र विद्या इसमें पर थी, परंतु कुछ पाखंडी विजातीय तत्वों ने हठ योग एवं राजयोग के विषय में भ्रांति फैलाने की कोशिश की। इनका मत था कि हठ योग और राजयोग दो अलग अलग मार्ग हैं, पर इन दोनों के बीच में ऐसी चौड़ी खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता। इसको जा सकता है पीडीएफ में अपना लिख लेंगे, इसमें कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या है, ये किस समय का ग्रंथ है, 14 to 15 सेंचुरी। अब ये 14 to 15 सेंचुरी में जो प्रॉपर ग्रंथ का नाम है उसका नाम है हठ प्रदीपिका, रिटन बाई स्वामी स्वात्माराम जी। ग्रंथ का नाम लिख लीजिए सर। दो ग्रंथ तो सभी ध्यान में रखेंगे। हठ प्रदीपिका जो 14वीं से 15वीं के बीच लिखा गया, हठ प्रदीपिका रिटन बाई स्वामी स्वात्माराम जी। फिर घेरन संहिता लिखेंगे, 17 to 18 के बीच है, वो है महर्षि घेरन के द्वारा लिखा गया। घेरन संहिता महर्षि घेरन के द्वारा लिखा गया। ये हठ योग की दूसरी बुक है जो 17 to 18 के बीच आई है, प्रकाशित हुई। चलिए अब आते हैं हठ योग की परिभाषा देखते हैं। इसको आ और ठा दो भिन्न वर्ण के मिलन से हठ शब्द की उत्पत्ति हुई है। आ का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र है। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर ये भी सबको ध्यान रहेगा कि सूर्य कौन होंगे, शिव जी या पार्वती जी। सूर्य को किससे कनेक्ट करेंगे, शिव जी से या पार्वती? शिव जी। शिव जी से। और चंद्रमा को किससे कनेक्ट करेंगे, सभी को पता है चंद्रमा माता है और सूर्य पिता है। ठीक है, तो चंद्रमा फीमेल से कनेक्ट होता है और जो सूर्य है वो मेल से कनेक्ट होता है, वो कोई मेल पर्सन। ठीक है, चाहे वो भगवान से लगाए या जितने हमारे स्टार्स हैं उनमें से कहीं कनेक्ट। तो ये क्या है, सूर्य हमारा। ऐसे ही हम लोग देखिए कि जो हमारा सूर्य है वो किससे, अभी हमने कोरिलेट किया था, गर्मी से। चंद्रमा किससे हुआ, ठंडक से। तो वात पित्त कफ में से क्या चीज ठंडक से होती है, कफ दोष ठंडक से होता है। ठीक है, तो जिनका चंद्रमा कमजोर होता है वो किससे पीड़ित होते हैं, एस्ट्रोलॉजी जब देखते हैं सब कफ से पीड़ित होते हैं, कफ दोष से। ठीक है, तो जिनको सर्दी जुकाम खांसी जल्दी जल्दी होता है वो सब चंद्रमा पहनते हैं। ठीक है, क्यों पहन रहे होते हैं, क्योंकि चंद्रमा उन्हें कंट्रोल करना होता है। को प्राण द्वारा भी कंट्रोल किया। जिसको कफ दोष की समस्या अधिक हो वो से नोस्ट्रिल श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। जिनको पित्त की समस्या है, गर्मी की समस्या, एसिडिटी है, वो क्या करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। तो अपने स्वर से भी प्राणायाम करके भी अपने दोषों को कंट्रोल किया जा सकता है। गर्मी और ठंडी को, या जो चंद्रमा और सूर्य हमारे एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप में वीक होते हैं, उनको प्राणायाम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे कि जो हमारे 4 मुख्य योग हैं। इसमें लिखा हुआ योग शब्द का अर्थ है जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलना। तो जीवात्मा कौन है यहाँ पर, हम लोग। ठीक है, परमात्मा कौन है, जिसकी हम लोग आराधना करते हैं, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन क्या है, योग शब्द का अर्थ है। जो विद्या इस गुरु ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग बतलाती है वह योग शास्त्र कहलाती है। योग को 4 मुख्य भागों में या मार्गों में विकसित किया।
आप ध्यान रखेंगे जब आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि योग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो योग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने आपसे जब ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है अपने पीडीएफ में, वहां 6 लिखा था, तो हमने कहा था ऐसे बहुत सारे योग हैं, यहाँ 6 बताए गए। लेकिन जब प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि योग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो योग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राजयोग, हठ योग, मध्य योग और लय योग। ठीक है, फिर क्या है, इन्हीं चारों को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, महायोग। जब राजयोग, हठ योग, मध्य योग, लय योग चारों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं महायोग। तो क्वेश्चन 2 तरह से आता है कि योग कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार का है। इन चारों प्रकार के योग को क्या कहेंगे, महायोग कहेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि महायोग में कितने योग शामिल हैं, तो 4 शामिल है, राजयोग, हठ योग, मध्य योग और लय। ठीक, दोनों तरफ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब पढ़ेंगे मीनाक्षी जी, हठ योग का संबंध बस देखते हैं। ये देखेंगे लय योग के नीचे से, कहाँ से योग, योग शब्द का अर्थ से स्टार्ट करूं मैं? ना ना ना, जहाँ लिखा है राजयोग, हठ योग, मध्य योग, लय योग, इसके नीचे वाला पैराग्राफ देखिए। ओके। हठ योग का संबंध शरीर से एवं श्वास नियंत्रण से है तथा राजयोग मन से संबंधित है। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती। राजयोग तथा हठ योग एक दूसरे के पूरक है। पूर्ण योगी बनने के लिए दोनों का व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। जहाँ भली प्रकार से अभ्यास किए हुए हठ योग की समाप्ति होती है, वहीं से राजयोग का शुभारंभ होता है। हठ योग राजयोग तक पहुंचने वाले योगाभ्यासियों के लिए एक सीढ़ी है। हठ बिना राजयोगम विना हठः न सिद्ध्यति ततो युग्मना निष्पत्ति समभ्यते हठ प्रदीपिका 2/76। अतः निष्पत्ति अर्थात राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। हठ योग स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त करने में सहायक है। इसके अभ्यास से हृदय, फेफड़ों, मस्तिष्क तथा पाचन तंत्र की क्रियाएं नियमित होती है। ये क्या है, वृक्क, यकृत तथा अन्य अंतरंग भी सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। वृक्क है, किडनीज है हमारी, यकृत लिवर है। ओके। हठ योग समस्त प्रकार के रोगों को दूर करता है। स्वात्माराम जी ने अपनी कृति हठ प्रदीपिका में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान तथा यौगिक चिकित्सा विधि जैसे विषयों का निरूपण मुख्य रूप से किया है। हठ योग के अंतर्गत वर्णित आसनों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य बल एवं स्फूर्ति को बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन बताया है। बस ठीक है, अब आप लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे। कल हम लोग भक्ति योग, अगर संभव हुआ तो जो तीनों योग नीचे के हैं भक्ति योग करने लिए वाले, उनको कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी लोग अपना प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलेंगे, प्रॉपर अपना जो पीडीएफ है उसको पढ़ते जाएंगे, पीडीएफ में भी निशान लगाते जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं करेंगे कि बस पीडीएफ पढ़ रहे हैं और उसमें अलग पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पीडीएफ में टॉपिक वाइज वही नोट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ ले, किसी का भी कोई क्रॉस क्वेश्चन हो आज की क्लास का तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर शांति पाठ के लिए सब बैठेंगे। मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं, बोलिए। नो मैम। अच्छा ठीक है, चलिए फिर शांति पाठ के लिए सब बैठेंगे। सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु।
Now rub your palm. Touch your eyes. Then open your eyes.